पहले हम ईद की आमद और मवेशी मंडियों के सजने की बात कर रहे थे। एशिया की सबसे बड़ी मंडी बाय द वे जानवरों की कराची में लगाई जाती है। ज़ाहिर है नेचुरली पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। और क्या इंतज़ामात हैं इस मरतबा? उम्मे एमन हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है मवेशी मंडी कराची की। उम्मे एमन, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा इस साल क्या बेहतरी लाई जा रही है इंतज़ामात में? कितने जानवर एक्सपेक्टेड हैं एंड व्हाट आर द प्रिपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स लाइक? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हर साल आपको पता है ये हमारा त्यौहार है और मजहबी त्यौहार है और वी आर ऑलवेज एक्साइटेड। तो पिछले साल आपको पता है जो मंडी थी 1200 एकड़ पे थी। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 1200 एकड़ पे एक मंडी लगी हुई है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है जो लगती है। एक कैटल लाइव स्टॉक का एक जगह स्टेशन होना और पाकिस्तान के हर किस्म के हर ब्रीड के जानवर यहाँ आपको मिलेंगे, छोटे जानवर से लेके बड़े जानवर। उसके अलावा अगर आप तैयारी की बात करें तो माई सेल्फ जब मैं एज अ फीमेल जब मैं आई इस डोमेन में तो मुझे लगता था कि पता नहीं मंडी होगी, जानवर होंगे, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि मैं पर्सनली ये मेरा एक बिल्कुल एक बायस्ड मैं आपको बताऊं कि इतनी क्लीनलीनेस है, इतनी प्रॉपर मैनेजमेंट है कि आई हैव नेवर सीन दिस। और लाइफ स्टॉक को इस तरह मेंटेन करना, इतना हाइजीन, इतनी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, आपका हर चीज़ इतना वेल मैनेज्ड है कि हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट। अच्छा उम्मे एमन, ज़ाहिर है इससे पहले डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद था खान से। हमारे यहाँ जो टिक्स के ज़रिए वायरस फैलता है, कॉन्गो वायरस, ये एक इशू रहा है और इस सीज़न में बढ़ भी जाता है। उसके लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर तो अपनानी है। कोई जब जानवर उतर रहे होते हैं, मंडी में लाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे कोई चेकिंग पॉइंट है कि एक ज़रा नज़र मार ली जाए, अगर किसी जानवर के साथ ये इशू है, टिक्स वगैरह हैं, तो उसको अलग कर दिया जाए ताकि वो लोगों को और दीगर जानवरों को इन्फेक्ट ना करें? जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आई थिंक मैंने कभी किसी मंडी में ये नहीं देखा कि वहाँ पे वेट हो। हमारे पास 2 शिफ्ट में 5 वेट आते हैं जो कोई भी जानवर मंडी एंटर होने से पहले उनका एंटरिंग पॉइंट हम कहते हैं मार्शलिंग, उसके बगैर वो एंटर नहीं हो सकते मंडी में। जब उनको एग्जामिन किया जाता है और उनकी रिपोर्ट्स और क्लियरेंस मिलती है, उनको एक कार्ड इशू होता है, उसके बाद ही वो मंडी में एंटर हो सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि कहीं कुछ जानवरों को रोका भी गया हो और उनको क्लियरेंस ना मिली हो, या फिर जो आ रहे हैं उनको क्लियरेंस मिली रही है। वी वांट टू नो द रेशो कि कुछ है ऐसे केसेस कि हाँ जी क्लियरेंस नहीं मिली। नहीं, दे आर बीइंग चेक्ड एंड अगर कोई ऐसा इशू है तो उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन, चेक एंड बैलेंस है। और दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि हम देखते हैं कि जानवरों में जो वबाई बीमारियां फैलती है जिसकी वजह से वी ह्यूमन आर ऑल्सो अफेक्टेड, तो इस मंडी में इस चीज़ का बहुत ख्याल किया जाता है। आप अगर देखें तो प्रॉपर वैक्सीनेशन और टिल डेट एंड आखिरी दिन तक, ईद के आप देखें उस दिन तक आपके वेट ऑन टोज होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई जानवर का अगर कोई ऐसा मिलता है कि वो बीमार है तो उसको अलग करके उसको भी जो हमारे वेट के डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हैं। अच्छा अब ये बताइएगा, ज़्यादातर लोग कैश लेके आते हैं और जानवर लेके जाते हैं, सो रास्तों की सिक्योरिटी के लिए आर यू इन कॉन्टैक्ट विद द रेलिवेंट पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि रास्तों में नफरी तैनात हो, लोग सिक्योर महसूस करें? और कराची में एक ट्रेंड है रात को मंडी जाने का, तो रात में जाहिर है फिर ख़तरा भी होता है मौजूद साथ में। जी, आपने अगर अभी तक देखा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो सच नेगेटिव न्यूज़ या कोई ऐसा क्राइम कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये जो फॉल्स जो आप लोग एलिगेशंस होते हैं, आई माई सेल्फ ट्रैवल समटाइम्स इट्स वेरी लेट इन द इवनिंग और रात हो जाती है, बिकॉज अब मंडी को देखती हूँ तो जाहिर बात है वहाँ तो 5 बजे के बाद ही लोग आना शुरू करते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से आपको पुलिस के पुलिस के हमारे जो एहलकार है वो आपको जगह जगह मिलेंगे ऑल द वे। जो मैमार का रूट है और जो आपका हब गवादर का जो नॉर्दर्न बाईपास है, आप सिर्फ आए, वहाँ लाइट्स भी हैं, पुलिस भी हैं, हमारे रेंजर्स, हमारे जितने सिक्योरिटी के लोग हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। अच्छा अब उम्मे एमन, ज़रा आम आदमी की मुश्किल पे आ जाते हैं, क्योंकि लोग ज़ाहिर है महंगाई से पहले ही ज़रा परेशान हैं, फिर जानवरों को लाने ले जाने के किरायों में भी इजाफा हुआ होगा, व्यापारियों के अपना एक्सपेंस भी बड़ा होगा, बिजली का भी निज़ाम ज़रा महंगा ही है इस मरतबा।
बताइए क्या कीमतों में हम पिछले साल की निस्बत कितने फ़ीसद इजाफा, अगर हुआ भी है तो कितने फ़ीसद इजाफा देख रहे हैं? या फिर एक कॉन्सेप्ट ये था कि चूंकि हमारा जानवर इर्द गिर्द नहीं जा रहा है, एज इन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा या किसी दूसरे नेबरिंग कंट्री में नहीं जा रहा, तो हमारे पास इस दफ़ा डिमांड के मुकाबले में सप्लाई ज़्यादा है। व्हाट डज इट लुक लाइक? देखिए, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। वी हैव एनिमल्स और लाइफ स्टॉक। एक हमारा जो एग्रीकल्चर, जो कैटल फार्मिंग है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप जानवरों की कीमतों की बात करें तो एक छोटे, आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हर किस्म का जानवर है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगा जानवर है, तो अगर आपकी जो इस्तिताअत है आप उस हिसाब से जानवर पे जाएं। आप 50 लाख के जानवर पे हाथ रखते हैं और फिर आप लोग जो है ना, वो स्पेशली फिर रील्स बना रहे होते हैं कि इतना महंगा जानवर। तो आपके लिए तो 2 लाख वाला जानवर भी है, लाख वाला जानवर भी है। वो ब्रीड के ऊपर है। वो एक्चुअली बहुत प्रीमियम ब्रीड्स होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो हम एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे होते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनिमल इज ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव। और पीपल जो अफोर्ड कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर देयर, दे आर बाइंग दोज ब्रीड्स आल्सो। और अगर आपको छोटा जानवर चाहिए एज पर योर यू नो, आपकी जो भी इस्तिताअत है, तो हाँ, बजट के हिसाब से यू इजीली गेट दोज एनिमल्स आल्सो। ऐसा कोई मसला नहीं है, हर किस्म का जानवर है, हर बजट के हिसाब से जानवर है, एंड यू कैन गेट एवरीथिंग। अच्छा उम्मे ऐमन साहबा, ये नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी तो आपने कहा पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जहाँ एक जगह सेटल होते हैं एनिमल्स, मतलब ये लाइफ स्टॉक। इसके अलावा भी कराची में मंडियों की इजाज़त मिली है, सो कैन यू प्लीज़ गाइड अस अबाउट देम, या फिर आप इसी मंडी को लुक आफ्टर कर रही हैं? देखिए, मैं एक्चुअली तो मैं इस मंडी को लुक आफ्टर करती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग पार्ट ऑफ कराची एंड नोइंग दिस, वर्किंग इन दिस डोमेन, आई नो कि इसकी परमिशन मिलती है। जो हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पे छोटी मंडियाँ लगती हैं और वहाँ पे भी जानवर आते हैं, बट ये है कि वो छोटे पैमाने पे लगती है और उनका जो एक एरिया होता है वो छोटा होता है, बिकॉज दे रिक्वायर बिगर स्पेस। और मैं थोड़ा सा ये एक चीज़ का मैं एक पहलू आपको गाइड करूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मंडी हमेशा आपके शहर से दूर लगनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोग कहते हैं कि क्यों नॉर्दर्न बाईपास, तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं आफ्टर जब मंडी क्लोज होती है। तो जो क्लीनलीनेस और हाइजीन हम मेंटेन करते हैं, वो जगह आपके रिहाइश के लायक नहीं होती। तो जो शहर में ये मंडियां लगाते हैं तो उसके लिए थोड़े इश्यूज होते हैं जिसको कभी कोई हाईलाइट नहीं करता कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड नॉर्दर्न बाईपास का मकसद ही यही है, अब थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सिटी, जहाँ हमारी सिटी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, जो आपके लोग का रोज का रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, और हर चीज़ प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर मैनेज हो सके, बिकॉज बड़ा एरिया है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो सकता है हर चीज़ यहाँ पे। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मे ऐमन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान मवेशी कराची, जो कि दुनिया की उनके मुताबिक सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो सज चुकी है। सो अगर आप नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं।